बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी। आज का हमारा लेक्चर भी उसी की एक्सटेंशन में अगला टॉपिक है। लिक्विड की जो सॉल्यूशंस की टाइप्स हैं वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया टोटल 9 है। मतलब 3 फेजेस के हिसाब से हमने उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमारे सिलेबस में सॉलिड इन लिक्विड एक टॉपिक था जिसको हमने डिटेल से स्टडी किया, और आज हमारा टॉपिक है लिक्विड इन लिक्विड्स। और लिक्विड इन लिक्विड्स भी सरसरी हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के साथ मिक्स होने के 3 वेज हैं। एक है पार्शियली मिक्सिबल, एक है कंप्लीटली मिक्सिबल और एक है इमिक्सिबल। इमिक्सिबल का मतलब होता है जो हल ही नहीं होते। तो हल ना होने की बुनियादी वजह मैंने आपको बताई थी कि दोनों जो हैं, यानी एक कंप्लीट पोलर ले लो और एक कंप्लीट नॉन पोलर ले लो, यानी उनका आपस में बिल्कुल इन्वर्ट सिचुएशन होगी तो वो हल नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो अगर पार्शियली मिक्सिबल बनाना चाहते हैं तो उसमें से एक हाईली पोलर होगा और एक मिड पोलर होगा, या एक हाईली नॉन पोलर होगा और एक मिड नॉन पोलर होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है डेवलप कर ली जाएगी। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है कंप्लीटली सॉल्युबलाइजेशन। तो उसमें या तो वो दोनों मुकम्मल तौर पर यानी हाईली पोलर हों तो फिर वो एक दूसरे में हल होंगे, या फिर वो कंप्लीटली नॉन पोलर हों फिर हल होंगे, या फिर दोनों मिड पोलर हों यानी उनकी मैचिंग एक जैसी हो। कहने का मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी वो एक तरह के होंगे तो हल होंगे, अगर वो एक तरह के नहीं होंगे तो फिर वो अल्टीमेटली जो है हल नहीं होंगे। आज हमारा टॉपिक है पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, और उसमें से हमने एक एग्जाम्पल पढ़नी है जिसका नाम है फिनोल वाटर सिस्टम, यानी फिनोल और वाटर को मिलाया गया है और ये दोनों जो हैं एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते बल्कि पार्शियली मिक्सिबल होते हैं। अब पार्शियली मिक्सिबल की सिचुएशन क्या होगी, यहाँ हमने उसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस करनी है वो ज़रा डिटेल से देख लें। हमारे पास जब हम फिनोल और वाटर को मिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होते बल्कि जुज़वी तौर पर पार्शियली तौर पर जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब जब भी याद रख लें जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ पार्शियली मिक्सिबल होंगे तो वहाँ पर लेयर्स बनेंगी। तो यहाँ पर भी चूंकि 2 सिस्टम हैं, 2 फिनोल और वाटर एक सिस्टम बनेगा उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी 2 लेयर्स बन जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको फिगर में शो कराया है, एक ऊपर लेयर बनी हुई है और एक नीचे लेयर बनी हुई है। अब ऊपर वाली लेयर में फिनोल एज ए सल्यूट काम कर रहा है। मैंने आपके सामने लिखा है कि फिनोल एज ए सल्यूट काम कर रहा है और वाटर एज ए सॉल्वेंट है। नीचे वाली लेयर में वाटर एज ए सल्यूट है और फिनोल एज ए सॉल्वेंट है। अब सबसे पहले हमने इन दोनों लेयर्स को डिस्कस करना है कि ये दोनों लेयर्स कैसे बनेंगी, ऊपर कौन सी लेयर होगी और नीचे कौन सी लेयर होगी। याद रख लें कोई भी सिस्टम हो अगर वहाँ 2 लेयर्स बन रही हैं तो जो नीचे वाली लेयर होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो मोर डेंस होगी, और ऊपर वाली जो लेयर है वो लेस डेंस होगी, उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। अब इसी पॉइंट को आपने जहन में बिठा लेना है कि ऊपर वाली लेयर जिसमें फिनोल एज ए सल्यूट काम कर रहा है वो लेस डेंस है, वहां पर वाटर की परसेंटेज ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है। तो जब डेंसिटी वाटर की कम है तो डेफिनेटली वाटर ऊपर रहेगा, और जहां फिनोल ज्यादा है, जहां फिनोल एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो फिनोल नीचे वाली लेयर में एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और फिनोल की चूंकि डेंसिटी ज्यादा है इसलिए फिनोल वाली लेयर जिसमें वो सॉल्वेंट है वो नीचे वाली लेयर कहलाएगी। अब ऊपर वाली लेयर में मैंने लिखा है कि 5% फिनोल है, 5% फिनोल है, बाकी सारा का सारा वाटर है। नीचे वाली लेयर में 30% वाटर है और फिनोल जो है वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और लोअर लेयर की डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो फिनोल है वो मोर डेंस है देन वाटर, उसकी ग्रेटर परसेंटेज नीचे मौजूद है, इसलिए नीचे वाली लेयर जो है वो मोर डेंस होने की वजह से वो नीचे होगी। अब यहां हम बात कर लेते हैं
कि याद रख लें अगर ये दोनों लेयर्स हैं तो एक में फिनोल एज ए सल्यूट काम कर रहा है और वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, दूसरी लेयर में वाटर एज ए सल्यूट काम कर रहा है और फिनोल एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो ये दोनों लेयर या दोनों सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। These solutions are called conjugate solutions. इनको हम conjugate solutions कहते हैं। इनको आप conjugate layers कह लें, conjugate solutions कह लें, बेसिकली ये conjugate solutions हैं। Phenol and water and phenol, these are two conjugate solutions। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये बात कर रहे थे हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ क्या होगा, ये ऑब्जर्व करना है। वो कह रहा है कि टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो अब जाहिर बात है इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर आने शुरू होंगे और फिनोल के मॉलिक्यूल्स इधर जाना शुरू हो जाएंगे। यानी सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट या मूव फ्रॉम वाटर सिस्टम टू द डाउनवर्ड एंड फिनोल मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम फिनोल टू द अपर लेयर। और नतीजतन क्या होगा, अगर आप रिजल्टेंटली बात करें तो दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर 25 से बढ़ाना शुरू करोगे तो दोनों लेयर्स के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और ये लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो मैंने यहां पर लिखा है 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर दोनों लेयर मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाएंगी और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, जैसे एक आम सॉल्यूशन होता है। और उस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर अगर मैं फिनोल और वाटर की बात करूं इस टेम्परेचर पर तो 34% फिनोल होगा और बकिया 66% वाटर होगा होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। अब इस टेम्परेचर को जिस पर एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है, जिस टेम्परेचर पर दोनों कंपोनेंट मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए हैं, इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं या हम अपर कंसुलेट टेम्परेचर कहते हैं। ये उसके नाम है जो आपने याद रखना है कि अगर जिस टेम्परेचर पर कोई भी दो लेयर यानी इमिसिबल लेयर अगर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या हम अपर कंसुलेट टेम्परेचर कहेंगे। अब आगे कुछ दो एग्जांपल्स और दी गई हैं जो कि स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है बातें, कि अगर मैं वाटर एनिलीन की बात करूं तो वाटर एनिलीन भी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो लेयर्स बनती हैं और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 167 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें 15% वाटर होता है, बाकी जो 85% है वो एनिलीन होगी, जैसे मैंने यहां पर बताया है। मेथनॉल जो है, अगर मेथनॉल और साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसका कंसुलेट टेम्परेचर ये है और उसमें 29% मेथनॉल होती है, बाकी जो है 71% जो है वो साइक्लोहेक्सेन होगी। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल के दरमियान आपको पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश का आइडिया होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल क्या होते हैं। सबसे पहले आइडियल की और नॉन आइडियल दोनों को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मैंने हेडिंग दी है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। अब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या होती हैं? देखें, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से पहले जो सॉल्यूट की अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन है वो मिलने के बाद भी सेम रहनी चाहिए, यानी एक जैसी अट्रैक्शन होनी चाहिए मिलने से पहले प्योर हालत में
और मिलने के बाद सोल्यूशन की हालत में अट्रैक्शंस बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी हैं तो वो सोल्यूशन आइडियल है, और अगर एक जैसी नहीं है तो वो आइडियल नहीं है, वो फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग शुड बी सेम एज इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की काइंड की अट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। आगे मैंने बात किया वॉल्यूम। अब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो जाहिर बात है प्योर हालत में सॉल्यूट का वॉल्यूम था, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम था। अब मिलने के बाद भी उतना होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। यहां मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपके पास सॉल्यूट जो है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर। अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या है, इसका जारी बात है ज्यादा होना चाहिए, 2 लीटर। अब जब आप सोल्यूशन बनाओगे तो इसका मतलब 1 लीटर प्लस 2 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 3 लीटर। वो कह रहा है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर होना चाहिए। अब आम रूटीन में होता क्या है, होता यह है कि V ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 3, यानी वो उन दोनों की प्योर स्टेट में वॉल्यूम के बराबर नहीं है। या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आइडियलिटी ऑफ सोल्यूशन से डेविएट कर जाती है बात। इसी बात को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनका जो सम है शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वो बराबर होना चाहिए। जब आप उनको मिलाओगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम जो बनेगा वो वही होना चाहिए जो उनका प्योर स्टेट में था, उनके सम के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो सोल्यूशन आइडियल है, और अगर बराबर नहीं है तो वो सोल्यूशन नॉन आइडियल है। आगे हम बात करते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करते हैं तो देयर शुड बी हीट ऑफ चेंज। वो कह रहा है हीट चेंज शुड बी इक्वल टू 0, यानी हीट चेंज ही नहीं होनी चाहिए। हमने तो यही पढ़ा ना कि हीट चेंज होती है, हो ही नहीं सकता हीट चेंज के बगैर सोल्यूशन बन जाए। लेकिन वो कह रहा है आइडियल सोल्यूशन अगर आपने बनाना है तो हीट चेंज होनी ही नहीं चाहिए, हीट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हीट चेंज शुड बी इक्वल टू 0 है तो सोल्यूशन आइडियल है, और अगर ये बराबर 0 के नहीं है तो वो नॉन आइडियल है। आगे आखिरी टॉपिक है, हमारा आखिरी पॉइंट है कि दे शुड ओबे राउल्स लॉ। वो सोल्यूशन जो आइडियल हैं उनको राउल्स लॉ ओबे करना होगा, दे विल ओबे द राउल्स लॉ। और जो सोल्यूशन नॉन आइडियल हैं वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो ओबे कौन करेगा? जो आइडियल है। और कौन ओबे नहीं करेगा? जो नॉन आइडियल है। अब अगला सवाल है व्हाट इज राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ जो है हमारे कमिंग लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा डिटेल के साथ। वहां पर आप पढ़ेंगे व्हाट इज राउल्स लॉ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है राउल्स लॉ पर ही है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। तमाम स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होपफुली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।